विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही नवी मुंबई में महायुति गठबंधन में पहली बगावत हो रही है। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने भाजपा विधायक गणेश नाइक के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने मंगलवार को नवी मुंबई के पदाधिकारियों की बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पार्टी को नवी मुंबई की 2 में से कम एक विधानसभा सीट मिलनी चाहिए। बैठक के बारे में बात करते हुए नवी मुंबई के शिवसेना जिला प्रमुख विजय चौगुले ने कहा कि हमने अपना प्रस्ताव पार्टी प्रमुख को भेज दिया। अगर हमें नवी मुंबई में कम से कम एक विधानसभा सीट नहीं मिलती है तो गणेश नाइक के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैंने संदीप नाइक के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत कम अंतर से हार गया। इस बार हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार चौगुले ने शिवसेना उम्मीदवार के रूप में 2009 और 14 में संदीप नाइक के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा था। संदीप नाइक एनसीपी के उम्मीदवार थे। चौगुले नाइक के खिलाफ 2 चुनाव करीब 10,000 वोटों से हार गए थे। 2019 के चुनाव में पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने शिवसेना भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में ऐरोली विधान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। बेलापूर निर्वाचन क्षेत्र में मंदा म्हात्रे भाजप विधायक है। अशी आहे की मागच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही शांत बसलो होतो। मागच्या 5 वर्षामध्ये त्यांना आम्ही सहकार्य करून मागच्या वेळेस त्यांना भरघोस मताने निवडून आलं होतं। शिवसेना त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली म्हणून प्रत्येकाला 80-80 हजाराच्या लीडनी झाल्या। नाही तर त्याच्या अगोदरचा 2014-2009 पाहायला गेल्यानंतर त्यांना किती लीड भेटला होता मी तुम्हाला सांगायची काही गरज नाही आहे। आणि एका 2014ला तर 19मध्ये तर पराभव झालेला होता। माझं म्हणणं एवढंच आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही तन मन धन ओकून आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभा राहिलो, त्यांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न केला। आम्ही युतीचा धर्म पाळला। आम्ही सर्वजण युती धर्म पाळलेला असताना सुद्धा मागच्या 5 वर्षामध्ये आम्हाला जो म्हणजे आता हे 10 वर्ष 5 वर्ष ते झाले नगरपालिकेतले काय काळ झाला, आम्हाला जो त्रास झाला आहे तो त्रास असंही करण्याकरता काही लोक तर आमच्या घरापर्यंत पोहोचलेत, आमच्या मुलाबाळापर्यंत या ठिकाणी पोहोचलेले। म्हणून आमच्या लोकांचं हेच आहे की आम्ही विरोध करतोय। म्हणून आमचं म्हणणं आहे की कुठंतरी समतोल असावा आणि इथं 2 सीट आहे तर दोन्हीपैकी एक सीट आम्हाला द्यावी, एक सीट त्यांनी ठेवी, तो असा ठराव आम्ही केलेला आहे आणि हा ठराव आमच्या पक्षाच्या प्रमुखांकडे आम्ही तो पाठवणार आहोत। एकाच घरात 2-2 तिकीटे जर एका घरात दिली तर आम्ही पण विरोधात उभा राहू आणि आम्ही कोणी काम करणार नाही। आम्ही आता मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे। आता मुख्यमंत्री थोडे बिझी आहेत। मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली। आम्ही सर्व नगरसेवक आणि सर्व पदाधिकारी जाऊन आम्ही भेटणार आहे। आमचं पण आम्हाला पण वाटतंय की आम्हाला माहिती आहे की परत महायुतीचं सरकार यायला पाहिजे, सर्व व्हायला पाहिजे। पण ज्या पद्धतीने इथल्या नव्या मुंबईतलं गलिच्छ राजकारण चाललं आहे, एक सिटिंग नगरसेवकाच्या विरोधात एक जण उभा राहतो, प्रचार सुरुवात करतो, बोलतो तिकीट नाही भेटला तर आम्ही अपक्ष उभं राहणार। मग आम्ही काय बांगडे भरले आहेत, मग आम्ही काय अपक्ष उभं राहू नये? तुमची भूमिका अपक्ष भूमिका तुमची आहे, अपक्षाची भूमिका आमदाराच्या विरोधात उभं राहायची, तशी आमची पण भूमिका आहे आमदाराच्या विरोधात उभं राहायची भूमिका। पण आम्हाला जे काय आहे शेवटी आम्ही
आमच्या पक्षाचे प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब जे सांगतील त्या पद्धतीने आम्ही करणार आहे. आणि हे जे ठराव आम्हाला अधिकार आहे आमच्या पक्षाकडे पाठवायचा, पण आम्ही वेळ आली तर हा ठराव आम्ही फडणवीस साहेबांकडे पण पाठवणार आहोत. ठाणे लोकसभेसाठी जी ताकद शिवसेनेने लावली होती तशीच ताकद आता बेलापूर ॲडव्होकेटसाठी लावणार आहात का? ठाण्याच्या लोकसभेसाठी जी आम्ही ताकद लावली होती ती तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे. जर आम्ही पॅरल टीम नसती जर वापरले आणि आम्ही जर नसतं झालं तर मला वाटते नव्या मुंबईमध्ये 9,000चा आणि 12,000चा लीड मिळणं पण मुश्किल होतं. आमच्या विरोधात काम केले गेलं, आमच्या विरोधात स्लिपा वाटल्या गेल्या, आमच्या विरोधात बूथ लावले गेले, तरी सुद्धा आम्ही शांत बसलो की आम्हाला ही निवडणूक शांतपणे घ्यायची होती. आता आमची पाळी आली आहे, बघू. बघा, आमचं म्हणणं तेच, आमचं म्हणणं आहे की या ठिकाणी जे 2 सीट्स आहेत त्या 2 सीटसाठी एका घराण्यातल्या न देता 1 सीट शिवसेनेला सुद्धा सोडण्यात यावी असे आमचं म्हणणं आहे. किया है कि बेलापुर में दोनों सीट बीजेपी के है. पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने 19 के इलेक्शन में हमने पूरा ताकत पूरी सहयोग हमने इनको किया था. इसलिए पिछले इलेक्शन में दोनों जगह से 80-90 हज़ार से ये लोग दोनों चुन के आए हुए थे. और अभी हमारा कहना यही है कि पिछला जो इनका इतिहास देखते हुए हमारे साथ इनका जो हमारे साथ में जिस ढंग से इन्होंने हमको तकलीफ दिया वो देखते हुए इस टाइम हमारे किसी कार्यकर्ता का मंसूबा नहीं है कि इनको मदद करें. और इनको पूरा फ्री हैंड देने के बाद क्या हालत होती है हमने देखी है. इसलिए हम लोगों ने ठहराव किया कि इस बार 1 सीट हमको मिलना चाहिए. हम सब कार्यकर्ता उसके पीछे, हमारे सभी नगर सेवक, सबका कहना वही है, वो बेलापुर रहे या ऐरोली रहे, दोनों में से 1 सीट हमको किसी भी हालत में मिलना चाहिए. एक चीज आपने कहा कि अगर दोनों सीटों पर एक ही परिवार के लोगों को टिकट मिलता है तो शिवसेना काम नहीं करेगी, क्या? देखो, हमारी ये मेरे सभी कार्यकर्ता की ये भावना है. हमने महीने तो नहीं बोला कि भाई मैं बोला नहीं कि काम नहीं करेगा. हमारा कार्यकर्ता सब आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे. कार्यकर्ता का कहना है कि दोनों इनको घरानेशाही को दिया तो हम किसी का काम करेंगे नहीं. और हमें मालूम है कि बीजेपी घरानेशाही को दोनों को टिकट घरानेशाही की देती नहीं बीजेपी दोनों को. तो भी हमारा कहना ये है. और इधर यहाँ पे तो क्या चला है बेलापुर में तो मैं देखने की ज़रूरत नहीं, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं. एक आमदार के खिलाफ बीजेपी के लोग सामने आके काम कर रहे हैं, अपक्ष की भाषा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. तो हम क्यों ना अपक्ष खड़ा रहे? हम भी इधर अपक्ष खड़ा हो सकते हैं, तो हम क्यों ना हम भी अपक्ष खड़ा रह जाएंगे. इनका जो इनके लिए नई मुंबई के लिए बीजेपी ने धोरण चेंज किए है क्या, ये भी हमको लग रहा है. मगर हमारे पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम चुप नहीं बैठने वाला. इसलिए हम लोगों ने आज ठहराव करके हमें दोनों ठहराव हमारे पक्ष प्रमुख माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब को हम भेजने वाले हैं और हम लोग को सब हम उनको जाके मिलने वाले हैं. जैसा कि अभी महायुति है तो क्या ये ठहराव जो है देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा ताकि इस पर सकारात्मक वक्त आएगा तो हम बीजेपी के लोगों को भी हम भेजेंगे. और अब वक्त आएगा तो, मगर पहले हम हमारे पक्ष के हिसाब से हम हमारे पक्ष प्रमुख को ही हम भेजेंगे. ठाणे लोकसभा की मांग जैसे आपने की थी कि हमें ठाणे लोकसभा देना चाहिए, इस तरीके की मांग इन 2 विधानसभा में हो सकती है. देखो, ठाणे लोकसभा ये हमारी थी, हमारा शिवसेना का था, इसलिए हमने वो ये रखा था. हमने ठाणे लोकसभा ये हमारी थी, हमारा पार्टी का खासदार था, इसलिए हमने वो मांगा था. लास्ट टाइम यहाँ पे हमने जो दोनों सीट इनको दिए तो हम लोग शिवसेना के सभी कार्यकर्ता ने उनको मदद करने के हिसाब से दिया. मगर 5 साल का इनका इतिहास देखने के बाद, इनका तजुर्बा देखने के बाद हमें जो तकलीफ हो गया है वो हम नहीं सहन कर सकते और कोई मेरा कार्यकर्ता नहीं सहन कर सकते.